महिला आरक्षण बिल को लेकर पूरे देश में जोर शोर से चर्चा हो रही है। अगर महिला आरक्षण बिल पारित हो गया तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। ऐसे में 27 साल का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। आइए इस बिल के बारे में खास बातें आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन केंद्रीय कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट से पारित होने के बाद ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में पेश होने की संभावना है। इसके साथ ही पिछले कई सालों से संसद में अटका पड़ा महिला आरक्षण बिल इस बार विशेष सत्र के दौरान पेश हो सकता है। महिला आरक्षण बिल अब तक 6 बार संसद में पेश किया जा चुका है। महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। इस बिल को कानूनी दर्जा मिलने के बाद पंचायत से लेकर विधानसभाओं, विधान परिषदों और देश की संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी और देश की सियासत से लेकर सरकारी और निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। लेकिन इसका 27 साल का सफर इतना आसान भी नहीं था। महिला आरक्षण बिल 1996 से ही अधर में लटका हुआ है। सबसे पहले एच.डी. देवेगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन ये पारित नहीं हो सका था। ये बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। इस बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था। इस 33% आरक्षण के तहत ही अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए उप आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1998 में लोकसभा में फिर से महिला आरक्षण बिल को पेश किया था। कई दलों के सहयोग से चल रही वाजपेयी सरकार को इसको लेकर विरोध का सामना करना पड़ा और नतीजा बिल पारित नहीं किया जा सका। वाजपेयी सरकार ने इसे 1999, 2002, 2003 से 2004 में भी पारित कराने की कोशिश की, लेकिन इस दिशा में सफलता नहीं मिल पाई। यूपीए सरकार इसे 2010 में राज्यसभा में पारित कराने में सफल हो गई, लेकिन लोकसभा में अटक गया। दरअसल 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार सत्ता में आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। यूपीए सरकार ने 2008 में इस बिल को 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पेश किया, जहां पर ये बिल भारी बहुमत के साथ पारित कर दिया गया। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के भारी विरोध के चलते यूपीए सरकार इस बिल को लोकसभा में पेश नहीं कर सकी। कांग्रेस को कहीं न कहीं डर था कि अगर उसने बिल को लोकसभा में पेश किया तो उसकी सरकार गिर सकती है। साल 2014 में लोकसभा भंग होने के बाद ये बिल अपने आप खत्म हो गया, लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है, इसीलिए ये बिल अभी भी जिंदा है। अब महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में नए सिरे से पेश करना होगा। अगर लोकसभा इसे पारित कर दे तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो 2024 के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाएगा। इसे लोकसभा की हर तीसरी सदस्य महिला होगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 19 विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% से कम है। मौजूदा लोकसभा में 543 सदस्यों में से महिलाओं की संख्या मात्र 78 है, यानी कि ये 15% से भी कम है। राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 14% है। कई विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% से कम है। संसद में महिला सांसदों का पूरा नंबर बदल जाएगा। फिलहाल लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 78 है, जो इस बिल के पास होते ही बढ़कर 179 हो जाएगी। वहीं इसे मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल महिला वोटर बीजेपी की ताकत रही हैं। 2014 से 2019 तक आते आते बीजेपी को वोट देने वाली महिला वोटर्स की संख्या लगातार बढ़ी है। चुनावी आंकड़ा बता रहा है कि महिलाएं बीजेपी का कोर वोटर बनकर उभरी हैं और 2024 से पहले महिला आरक्षण बिल के पास होने से इसका बड़ा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो इस बिल को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।